अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 75 बरस गुजर गए हैं मगर पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की जानिब से अपना आर्मी चीफ लगाने का शौक़ अभी तक पूरा नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से फैसलाबाद में जलसा आम से ख़िताब के दौरान आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया गया। इस बयान पर अब ISPR की जानिब से, पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से और तो और हुकूमत और संजीदा हलकों की जानिब से शदीद एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि नवाज़ और ज़रदारी ये अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका फेवरेट आदमी आर्मी चीफ बने, क्योंकि अगर कोई मुहिब्बे वतन तगड़ा आर्मी चीफ आ जाता है तो वो इनसे पूछेगा। ये डरते हैं और खान साहब का जो इशारा था वो इन सियासतदानों की करप्शन की तरफ था। अब इमरान खान साहब आधा सच बोल रहे हैं। ये बात हकीकत है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत एक ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो उनको अगला इलेक्शन जीत कर दे, मैनेज करके दे। मगर ये बात भी हकीकत है कि इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो, इस्टेब्लिशमेंट उनको उसी तरीके से सपोर्ट करे जैसे PDM की क़यादत ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके इशारों पर चले। तो खान साहब भी किसी से पीछे नहीं है। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या अगर शहबाज शरीफ साहब किसी शख्स को बतौर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं तो क्या इसका मतलब ये लिया जाएगा कि शहबाज शरीफ का तैनात करदा, मुकर्रर करदा आर्मी चीफ वो मुहिब्बे वतन नहीं है, वो एक कमज़ोर आर्मी चीफ है? ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है और इसी वजह से पाक फ़ौज की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि जो हुब्बुल वतनी है वो दहाइयों का जो तजर्बा है अस्करी क़यादत का और उनकी खिदमात का, वो उससे बड़े वाज़े तौर पर पता लगता है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी क़यादत है वो कितनी कॉम्पिटेंट है और उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है, उसकी लॉयल्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। मगर इस पूरी गेम के अंदर, और जो गेम्स ऑफ थ्रोन्स की बात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी की गई, वो भी एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मगर बदकिस्मती की बात क्या है? बात ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसको तय नहीं किया जाता, उसका एक सिस्टम सीनियरिटी की बेस पर क्यों नहीं बनाया जाता। और उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आर्मी चीफ का रोल क्या होना चाहिए या आर्मी चीफ का काम क्या है। क्योंकि बदकिस्मती की बात यह है कि यह आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वह हुकूमत बनाए या वह हुकूमत गिराए। यह आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो एहतसाब करे, वो करप्शन को रोके, वो लोगों को सजाएं दिलवाए। ये आर्मी चीफ का काम नहीं है। ये भी आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो IMF से मुज़ाकरात करे। ये भी आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो मईशत की बहाली के लिए गैर मुल्की अक़वाम के लीडर्स से भीख मांगे। ये भी आर्मी चीफ का काम नहीं है। और माजरत के साथ पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर आप आर्मी चीफ से इलेक्शन कमिश्नर का नाम मांगते हैं, आप आर्मी चीफ से चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए बंदा मांगते हैं। और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही होता है कि सॉफ्ट इंटरवेंशन करनी पड़ती है आर्मी चीफ को हुकूमत और अपोजिशन को बिठाने के लिए, ताकि किसी एक एजेंडे पर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए। तो जिस मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है, उस मुल्क में फिर अपोजिशन को अपना एक रोल प्ले करना पड़ता है और फिर अपोजिशन देखती है आर्मी चीफ की तरफ और आर्मी चीफ के इदारे को फिर एक्टिव होना पड़ता है। अब ये जो लफ्ज़ है अपना आर्मी चीफ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है।
इस लफ्ज़ ने पाकिस्तान को आज इस अंजाम तक पहुंचाया है। ये वो अपना लफ्ज़ है जिसने आज पाकिस्तानी सोसाइटी को तबाह किया है। हम अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, हम अपना आईजी लगाना चाहते हैं, हम अपना चीफ सेक्रेटरी लगाना चाहते हैं, हम अपना कमिश्नर लगाना चाहते हैं, हम अपना डीसी लगाना चाहते हैं, हम अपना पटवारी लगाना चाहते हैं, हम अपना तहसीलदार लगाना चाहते हैं, हम अपना एसएचओ लगाना चाहते हैं। और ये जो अपना है, फिर ये जो तबाही मचाता है, वो आज फिर आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है कि जितना नुकसान किया ये अपनों ने किया, ये गैरों ने नहीं किया, ये अपनों ने ये सारा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। मगर इसके बावजूद हम अपने लगाने के लिए सरगर्म हैं, साजिशें करते हैं, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो अपनों की गेम है, तारीख से सबक नहीं सीखना। तारीख ये बता रही है कि जिसने अपना लगाया है उसने अपने से डसवाया है। यानी कि भुट्टो ने ज़ियाउल हक को लगाया तो फांसी पे चढ़ना पड़ा, नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ को लगाया तो फिर 12 अक्टूबर 1999 हुआ और फिर जद्दा भागना पड़ा। और फिर उसके बाद आप देखें कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, अपने तय इमरान खान साहब ने भी एक तगड़ा आर्मी चीफ लगाया और उसको एक्सटेंशन बाकायदा तौर पे लगाया। मियाँ साहब ने एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने दी और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि आज इमरान खान साहब अपने जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि ये न्यूट्रल्स हैं, ये मीर जाफर हैं, ये मीर सादक हैं। ये आज खान साहब हमें मिस्टर एक्स की और मिस्टर वाई की कहानियां सुनाते हैं। ये आज हमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ये बातें बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो तबाही हुई है उसकी बुनियादी वजह एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है। बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इदारों को गैर मुतनाज़ा कैसे बनाया जाए। क्यों पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट हैं उनको पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। एक तारीख है पाकिस्तान के अंदर कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस को भर्ती किया गया, किस तरीके से लॉन्च किया गया, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिएट किया गया, किंग्स पार्टीज बनाई गई। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस इस्टेब्लिशमेंट का तोहफा, ये नवाज शरीफ भी इस्टेब्लिशमेंट का तोहफा, ये इमरान खान भी इसी इस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है। तो अगर आज पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेल हो रहा है तो उसकी वजह ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, और अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हालात हैं तो उसकी वजह ये करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसको अपना आर्मी चीफ चाहिए, अपने से वफादार चाहिए, मुल्क से वफादार इनको नहीं चाहिए। तो ये एक सैड रियलिटी है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इमरान खान साहब को फैज़ हमीद सूट करता है तो खान साहब उसके लिए पूरी एडवोकेसी कैंपेन करेंगे, लेकिन अगर शरीफ ख़ानदान को कोई और सूट करता है तो फिर वो उसकी तरफ देखेंगे जो नवाज शरीफ साहब के लिए वे फॉरवर्ड निकाल सके, जो इनके मुकद्दमात से इनकी निजात दिला सके। और एट द एंड ऑफ द डे ये आर्मी चीफ तगड़ा और कमज़ोर, ये तो मैं पहली मर्तबा इस्तिलाह सुन रहा हूँ। तारीख़ ये बताती है कि आर्मी चीफ होता है, वो जब कुर्सी पे बैठता है फिर वो तगड़ा और कमज़ोर वाली डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली जो कुर्सी की पावर है वो रीइंफोर्स हो जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखना ये भी है कि आखिर कौन सा शख्स इस ओहदे पर तैनात होता है। कहीं ऐसा सरप्राइज़ ना आ जाए कि जनरल बाजवा को ही एक मर्तबा फिर हमें दोबारा एक आर्मी चीफ के ओहदे पर देखने का मौका मिले। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई रास्ता क्रिएट करना चाहिए कि सीनियरिटी की बेस के ऊपर आर्मी चीफ को लगाया जाए, ये अपने और मेरे और तेरे की जंग से निकला जाए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगारों को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।